वाओ, ये वर्ल्ड कप सदमे का वर्ल्ड कप चल रहा है। ये वर्ल्ड कप इज फुल ऑफ शॉक्स। शॉक पे शॉक लग रहा है इस वर्ल्ड कप में। 3 दिन इस वर्ल्ड कप को हुए नहीं और 2 सदमे लग गए, 2 हार्ट ब्रेक हो गए 2 कंट्री के फैंस के। अर्जेंटीना हारा तो हारा, लेकिन जर्मनी भी हार गया। 4 बार का चैंपियन जर्मनी जापान से हार गया। मैं नहीं मान सकता यार, ये मैच जर्मनी को बिल्कुल जीतना चाहिए था। दिस वॉज जर्मनीज गेम टू विन। जीत के दिखाना था यार। चांस क्रिएशन, इतना हाई चांस क्रिएशन, इतनी सारी पेनिट्रेशन, इतना हाई प्रेस, इतने जबरदस्त जबरदस्त क्लीन चांसेस इन द बॉक्स। लेकिन वही कहावत है, वही बात है, अगर आप अपनी चांस नहीं लेते हो, अगर आप मैच फिनिश नहीं कर पाते हो, देन इट विल कम बैक टू बाइट यू, इट विल केम बैक टू बाइट यू। और यही हुआ। जापान के 2 नए हीरे नगीने, जो दोनों बेंच से आके गोल करके चले गए। ये दोनों लोग जापान की लाइनअप में नहीं थे, बेंच से आके इंस्टेंट इंपैक्ट गोल करके निकल गए और जापान के लिए ये हिस्टोरिक विन हो गई। जी हां, 2 जापान के मोस्ट अनलाइकली हीरो, डोआन ने गोल किया और असानो ने गोल किया। डोआन और असानो दोनों बन गए हैं जापान के इंस्टेंट हीरो। एक नया नैरेटिव चल रहा है कि यार एशियन टीम का राइज हो रहा है इस वर्ल्ड कप में ना। एशियन टीम बहुत सारा नए नए काम कर रही है, बहुत सारा कुछ उखाड़ के दे रही है। अर्जेंटीना, 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने शॉक किया। वो मैं सरप्राइज कहूंगा, उसको मैं शॉक नहीं कहूंगा। उस मैच को मैं सरप्राइज कहूंगा। लेकिन बिकॉज अर्जेंटीना का भी आप बोल सकते हो कि अर्जेंटीना के पास चांस थे। अर्जेंटीना 3 बार हैट्रिक ऑफ ऑफसाइड स्कोर किया था। अर्जेंटीना को पहले हाफ में ही यह मैच खत्म कर देना चाहिए था। आप बोलोगे ऐसा, लेकिन कल दोबारा फिर आप यही बोलोगे कि जर्मनी के पास बहुत सारे क्लीन चांस थे, तो जर्मनी को तो मैच खत्म कर देना चाहिए था। नहीं कर पाई जर्मनी। जापान के गोलकीपर ने भी अच्छा काम किया जैसे सऊदी अरेबिया के गोलकीपर ने किया। और एक नया नैरेटिव है कि एशिया की टीम अब वेस्ट को दिखा रही है कि ब्रो, अगली सदी एशिया की होगी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से भी और फुटबॉल के हिसाब से भी। नो ये ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल ज्यादा हो गया। अभी तो एशियन फुटबॉल राइज हो रहा है और हम इंडियन क्यों खुशियां मना रहे हैं यार? हम इंडियन किस बात की खुशी मना रहे हैं भाई? हम तो दुखदाई हमारा इतना है किस्सा कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। 100 से ऊपर हमारी फीफा रैंकिंग है। अब हम जापान की जीत में खुशियां ढूंढ रहे हैं, अब हम सऊदी अरेबिया की जीत में खुशियां ढूंढ रहे हैं। एक दौर था और अभी भी है जब इंडिया में, जब आपके अर्जेंटीना के, ब्राजील के, पोर्टुगल के बहुत फैन हैं हर कोने में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े बड़े झंडे मोराल बना के घूमते हैं लोग, मेस्सी के। लेकिन अब कुछ नया दौर देखने को मिल रहा है इस वर्ल्ड कप कि हम जापान और सऊदी अरब की खुशियां मना रहे हैं। बनाओ, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई नहीं टोक रहा भाई। मनाओ, जापान की खुशियां मना लो कि एशिया की टीम जीत रही है, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जर्मनी को ये मैच जीतना चाहिए था। और व्हाट इज गोइंग ऑन? और जर्मनी का ग्रुप कोई आसान नहीं है। अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि अर्जेंटीना पहला मैच आ रही और जर्मनी अपना पहला मैच आ रही, तो किसकी राह आसान होने वाली है अगले राउंड ऑफ 16 में जाने को? तो मैं तो बड़े सफाई से बोल दूंगा, अर्जेंटीना को पोलैंड और मैक्सिको से खेलना है। पोलैंड मैक्सिको कुछ नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एवरेज टीम है, दोनों एवरेज टीम है। पोलैंड की भी मैक्सिको की भी जो इस वर्ल्ड कप में आई बिल्कुल एवरेज टीम है। अर्जेंटीना की भी एवरेज टीम है एक किस्म से। अर्जेंटीना का डिफेंस बहुत ज्यादा लीकी है। अर्जेंटीना के फुल बैक बैंक एवरेज है। लेकिन अर्जेंटीना से मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो अर्जेंटीना की मिडफील्डर अटैक है कि अर्जेंटीना पोलैंड मैक्सिको को एक वक्त के लिए सोच लो कि हरा सकती है। लेकिन जर्मनी को किससे खेलना है भाई? स्पेन से। वो स्पेन जो 7-0 कांड करके बैठ गया कोस्टारिका का। और स्पेन को हराना पड़ेगा और इतना आसान नहीं होने वाला। जर्मनी को देखो, मैंने पहले जब प्रीव्यू किया था जर्मनी के स्क्वाड का, मैंने बोला था कि जर्मनी की अपनी गलतियां हैं, जर्मनी की अपनी कमियां हैं इस टीम में। आप कितना भी प्रेज कर लो, साने तो नहीं खिला, लीरोय साने है, ग्नाब्री है, मूसियाला जैसा 19 साल का तूफानी लड़का है, गुंडोगन, किमिक, गोरेट्स्का जैसी जबरदस्त मिडफील्ड है। लेकिन मैंने बोला था कि जर्मनी का जो मसला है, जो जर्मनी के लिए प्रॉब्लम देगा, वो है जर्मनी का वीक डिफेंस, वो है जर्मनी का वल्नरेबल डिफेंस। 1954 अभी चल रहा 2022। 1954 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जर्मनी ने, 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने मैच में पहले गोल किया हो, लीड लेके बैठा हो जर्मनी और फिर जर्मनी मैच हार जाए। एक किस्म से रिकैप 2018 की रिकैप आ रही है दिमाग में ना, जब साउथ कोरिया ने जर्मनी को हरा दिया था। जापान ने बिल्कुल पेस से हर्ट कर दिया। जापान ने 2-2 विंगर उतारे सब्स्टिट्यूशन करा के, बिल्कुल जो जर्मनी की हाई लाइन थी ना, उसको एकदम गंदे से एक्सपोज करके रख दिया। अब थोड़ा
टेक्निकली बात की जाएगी इस मैच में हुआ क्या, जर्मनी की स्ट्रेटजी खेल रही है। लुक एट दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी फ्रॉम फर्स्ट मिनट। जर्मनी बिल्कुल कागज में तो जर्मनी 4 एट द बैक लेके आया था, जिसमें डेविड राम आपका लेफ्ट बैक था, जिसमें निकलस सुले राइट फुटेड सेंटर बैक राइट बैक लग रहा था, और बीच में रूडिगर और स्लोटरबैक की ये जोड़ी थी। ये जोड़ी स्लोटरबैक और रूडिगर की सेंटर बैक पेयरिंग थी, और बीच में किमिक और आपका गुंडोगन मिडफील्ड को होल्ड कर रहे थे। और आपको लग रहा था कि राइट में ग्नाब्री है, लेफ्ट में मुसियाला है, बीच में मूलर है और उसके आगे काई हावर्ट्ज है। तो 4-2-3-1 कागज में जर्मनी की लाइनअप लग रही थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ये देखो स्क्रीन में, ये स्ट्रक्चर था मैच के दौरान जर्मनी का। सो बेसिकली जर्मनी बिल्कुल 2 सेंटर बैक स्लोटरबैक और आपका रूडिगर 2 सेंटर बैक थे, और तीसरा सेंटर बैक निकलस सुले बेसिकली was acting as a third सेंटर बैक, जो कि बिल्डअप के लिए रूडिगर स्लोटरबैक रूडिगर कर देता था, रूडिगर की सपोर्ट में आ रहा था, एक्टिंग एज अ थर्ड सेंटर बैक, जो बिल्डअप में जर्मनी को हेल्प कर रहा था। एंड यू कैन क्लियरली सी डेविड राउम जो कागज में लेफ्ट बैक था, बेसिकली वो लेफ्ट बैक था ही नहीं, वो आराम से विंग बैक की पोजीशन में पहुंचा हुआ है। ही वॉज लिटरली लाइक अ वाइड विंगर और विंग बैक। डेविड राउम वाइड विंगर, ये विंग बैक। दूसरी साइड पे ग्नाब्री, बीच में आपका मुलर, और मुलर की बगल में था आपका मुसियाला। ये देखो ये शेप थी मुसियाला, बिकॉज मुसियाला सेंटर में ही स्पेस को एक्सप्लॉइट करता है, सेंटर में ही खेलता है और अच्छा खेलता है बायर्न के लिए। तो आपका राउम वाइडर ऑन द लेफ्ट, ग्नाब्री वाइडर ऑन द राइट, और बीच में मुसियाला और मुलर थे, और उनके आगे काई हावर्ट्ज था। तो बेसिकली जर्मनी का आइडिया क्या था? जर्मनी का ये आइडिया था कि हमारे सेंटर बैक फोर्स करेंगे, हमारे सेंटर बैक ड्रॉ करेंगे जापान के दोनों फॉरवर्ड को, स्लोटरबैक और रूडिगर आराम से बिल्डअप लेंगे ताकि वो फोर्स कर पाए जापान के दोनों फॉरवर्ड को आगे आने को, प्रेस करने को। जापान के जब 2 फॉरवर्ड प्रेस करने आएंगे, इसका मतलब होगा गुंडोगन और किमिक जो इन दोनों को मार्क करके बैठे हुए हैं जापान के फॉरवर्ड, अगर ये आगे प्रेस के लिए आएंगे तो गुंडोगन और किमिक को स्पेस बनेगा। ठीक है, गुंडोगन किमिक को स्पेस बनेगा, या फिर गुंडोगन किमिक को स्पेस डिनाई करने के लिए जापान की मिडफील्ड आए, इसका मतलब फिर मुसियाला और मूलर के लिए स्पेस बनेगा। यानी कि जर्मनी मिडफील्ड में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहता था। जर्मनी चाहता था कि जापान के फॉरवर्ड उनको प्रेस करने आए ताकि मिडफील्ड में गुंडोगन किमिक को स्पेस मिले। फिर जापान की मिडफील्ड गुंडोगन किमिक को मार्क करने आती है तो मुसियाला मूलर को स्पेस मिले, वो स्पेस को एक्सप्लॉइट करे और जर्मनी जापान को हर्ट कर पाए। लेकिन जापान भी बहुत जिद्दी था भाई। ये देखो जापान के दोनों जो फॉरवर्ड थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जापान के दोनों फॉरवर्ड ने बोला नो भाई नो, बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बिल्डअप लो, स्लोटरबैक रूडिगर आराम से बिल्डअप लो, हमें दिक्कत नहीं है, हम गुंडोगन किमिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इन्हीं को संभाल के रखेंगे, वी आर नॉट गोना प्रेस फ्रॉम द फ्रंट। ये था जापान की टैक्टिक्स। लेकिन जर्मनी भी बिल्कुल ढीठ है, जर्मनी को भी फुटबॉल खेलना आता है, मैच जीतने आते हैं, तो जर्मनी ने बिल्कुल क्विक एडजस्टमेंट की। अब देखो ये जर्मनी का शेप था, नेक्स्ट 10-15 मिनट में जर्मनी का ये शेप आ गया था। क्यों आ गया था? इसमें आप स्लोटरबैक को देखो, बिल्कुल जो आपका सेंटर बैक था रूडिगर के साथ वो लेफ्ट बैक चला गया है, और निकलस सुले आपका थर्ड सेंटर बैक। ये दोनों सेंटर बैक एडवांस चले गए हैं, और रूडिगर इज लिटरली 1 सेंटर बैक, और दोनों सेंटर बैक इसके बगल में बिल्कुल स्ट्रेच हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेच। ये स्ट्रेच क्यों हुए? ये इसलिए हुए जब जर्मनी ने देखा कि तुम्हारे जापान के दोनों फॉरवर्ड हमारे सेंटर बैक को प्रेस करने नहीं आ रहे, मिडफील्ड में स्पेस नहीं बन रहा, तो ठीक है मिडफील्ड से बॉल आगे नहीं जाएगी, स्लोटरबैक और सुले वाइड चले जाएंगे, फिर ये वाइड जाएंगे तो आपके जापान के दोनों जो मिडफील्डर हैं वाइडर, ये दोनों इनको प्रेस करने आएंगे, ये दोनों इनको प्रेस करने आ जाएंगे, तो राउम ऑन द लेफ्ट एंड ग्नाब्री ऑन द राइट, इन दोनों को स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि अगर जापान हमें मिडिल से अटैक नहीं करने दे रहा तो कोई बात नहीं, हम वाइडर विड्थ का यूज करके वाइडर पोजीशन से अपने बॉल को आगे करेंगे, अपने अटैक को आगे बढ़ाएंगे। सो दैट वाज स्ट्रेटजी। नाउ यू सी, यहां पे देखो आपका राउम कितना स्ट्रेच है और आपका निकलस सुले कितना स्ट्रेच है, तो बैकलाइन बिल्कुल स्ट्रेच होगी। जर्मनी बोला ठीक है सेंटर से स्पेस नहीं है तो हम अपने फुल बैक अपने सेंटर बैक को आगे लेके वाइडर पोजीशन से बिल्डअप करेंगे। और आप यहां देख रहे हो जापान, आप फोर्सफुली जापान को प्रेस करना पड़ रहा है, और मूलर जानबूझ के ड्रॉप डीप किया है तो मूलर के लिए स्पेस है, और किमिक ऑलरेडी देखो, किमिक ऑलरेडी खाली बैठा है, किमिक के लिए भी स्पेस बन गया है। बस
वाइडर ऑन द विंग से बिल्कुल स्पेस क्रिएट किया और ओवरलोड क्रिएट किया। लुक एट दिस, ओवरलोड क्रिएट किया। डेविड राउम जो लेफ्ट विंग या लेफ्ट विंग बैक की तरह खेल रहा था, बिल्कुल उसको एकदम स्पेस क्रिएट है। और राइट पे बिल्कुल ग्नाब्री वाइडर है, ग्नाब्री की सपोर्ट में मुसियाला है, मुसियाला की सपोर्ट में मुलर है, किमिक है। यानी कि जर्मनी ने ओवरलोड क्रिएट कर दिया। वाइडर पोजीशन से अपने सेंटर बैक को वाइडर खिला के आगे बढ़ा के स्पेस क्रिएट करके वाइडर बॉल ले गए, राइट साइड पे कंजेशन क्रिएट किया, ओवरलोड क्रिएट किया और यहीं से पहला गोल आया। यहीं से डेविड राम को देखो कितना स्पेस है, राइट पे कंजेशन है, ओवरलोड है, यहां से क्रॉस गया, आराम से बॉल प्ले हुई, डेविड राम को स्पेस मिला और यहीं से पेनल्टी जर्मनी ने अर्न की। यानी कि जर्मनी जो करना चाह रहा था, जर्मनी पहले हाफ में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जापान प्रेस ही नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया, जर्मनी चाह रहा था जापान आए, फ्रंट फुट पे आए, उनको प्रेस करे, फिर मिडफील्ड में स्पेस बने जिसको किमिक और गुंडोगन एक्सप्लॉइट करें। फिर जो मिडफील्ड है जापान की, वो अगर किमिक गुंडोगन को प्रेस करने आए तो फिर मुसियाला और मुलर हाफ स्पेसेस में अटैक करके हावर्ट्स था। यानी कि जर्मनी खा जाती जापान को, लेकिन जापान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। यह मैच इसलिए याद किया जाएगा, यह मैच याद किया जाएगा जापान की फाइटिंग स्पिरिट को। जापान ने पहले 45 मिनट निकाल दिए, जैसे तैसे एक गोल से निकाल दिए। मैं इसलिए ये क्यों बोल रहा हूं, अगर जापान दूसरा गोल खा लेता, देयर वाज नो कमबैक, देयर वाज नो कमबैक इन दिस गेम, नहीं होता ये कमबैक। लेकिन जापान समहाउ 1-0 पे हाफ टाइम पहुंचा गया और सेकंड हाफ में जापान ने फिर बिल्कुल फ्रंट से प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। फ्रंट से प्रेस करना जापान ने स्टार्ट कर दिया और जो जर्मनी की हाई लाइन थी वो गंदे से एक्सपोज होगी, वो बिल्कुल गंदे से एक्सपोज होगी। जो डेविड राउम बिल्कुल लेफ्ट विंग बैक की तरह खेल रहा था ना, सेकंड गोल देखो जापान का कैसे हुआ। लॉन्ग बॉल आई, स्लॉटर बैक बिल्कुल वाइडर था, रूडिगर बिल्कुल सेंटर में था। यानी कि बहुत सारा सेंटर बैक के बीच में बहुत सारा मैदान था, क्योंकि आपके सेंटर बैक, आप जर्मनी ने अपने सेंटर बैक लाइन को स्ट्रेच कर दिया था, तो बहुत सारा स्पेस था। लॉन्ग बॉल आई, एक रन बना, रन बन के गोल चला गया, बिल्कुल डायरेक्ट चला गया और गोल मार दिया गया आपके असानो द्वारा। दैट्स इट। यह था जापान का काउंटर अटैकिंग और दिमाग से खेला हुआ फुटबॉल, जो जर्मनी की हाई लाइन को गंदे से एक्सपोज कर गया। और ये पहला गोल देखो जर्मनी का, जापान का, सॉरी, जब जापान ने इक्वलाइजर किया, लुक ये जापान का प्लेयर कट बैक करने के लिए अंदर आ रहा है और जो जापान का एक और प्लेयर है वो बिल्कुल इस जो खाली स्पेस है फॉरवर्ड में, यहां रन करेगा और ये आउट साइड पास देगा इसको, ये आउट साइड पास देगा, कट बैक करने को आ रहा है लेकिन ये आउट साइड पास देगा। और रूडिगर को लग रहा है कि भाई बॉल यहां जाएगी तो मैं इसको मार्क करने जाता हूं। रूडिगर जापान के प्लेयर को मार्क करने जाता है जिसके पास बॉल खेली जाती है। लुक, वो जापान का प्लेयर इंटेंशनली रूडिगर को, जो कि बहुत बड़ी प्रेजेंस है, रूडिगर इज अ मैसिव प्रेजेंस फॉर जर्मनी इन द बॉक्स, वो जानबूझ के रूडिगर को अपनी तरफ खींच के चला जाता है। और जापान का जो दूसरा प्लेयर है और तीसरा प्लेयर है, उसको देखो तीसरे प्लेयर को कितना स्पेस बन जाता है, बिकॉज स्लॉटर बैक जिसको मार्क कर रहा था ना, उसको अब वो छोड़ के उस बंदे को मार्क करने जा रहा है जो रूडिगर के मार्क करना था। यानी कि रूडिगर अपनी जगह छोड़ के बॉल की तरफ चला गया और स्लॉटर बैक को जो रूडिगर ने प्लेयर मार्क किया था उसके पास जाना पड़ा। और जापान के तीसरे प्लेयर यानी कि जापान के डोआन के पास बहुत स्पेस मिला, देखो उसके पास खाली स्पेस बन गया, बिकॉज आपके सेंटर बैक दोनों निकल गए साइड में, दोनों बंदों जापान के दो प्लेयर को मार्क करने को, सेंटर में स्पेस बना, बूम, गोल। ब्रिलियंट फुटबॉल फ्रॉम जापान, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल फ्रॉम जापान। लेकिन जर्मनी की हाई लाइन एक्सपोज हुई। जर्मनी का डिफेंस वीक था, वीक है, वल्नरेबल है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेन की टीम प्रेस नहीं करेगी जर्मनी को, स्पेन की टीम अपना फुटबॉल नहीं खेलेगी, स्पेन की टीम बैकफुट पे आएगी, नहीं भाई, ये नहीं होने वाला। ये जर्मनी को सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। निकलस सुले, उसको सेंटर बैक खिलाना, सेंटर बैक खिलाओ यार। फिर राइट बैक का मसला है, राइट बैक कौन खेलेगा तुम्हारा? हॉफमान जो विंगर है उसको राइट बैक खिला लो, गिंटर को राइट बैक खिला लो। भाई जर्मनी की दिक्कत ही जर्मनी का फुल बैक पोजीशन है। अगर सेंटर बैक को फिर फुल बैक बना रहे हो जैसे निकलस सुले को बनाया, तो फिर सेंटर में स्लॉटर बैक को खिला दिया। स्लॉटर बैक 22 साल का यंग प्लेयर है, डॉर्टमंड का यंग सेंटर बैक है, गलतियां करता है, सीख रहा है। 22 साल के सेंटर बैक पे वर्ल्ड कप जीतने का दांव जर्मनी ने लगा दिया है। शायद अगले मैच में सेंटर बैक रूडिगर के साथ गिंटर आ जाए या गंटर आ जाए, क्या होगा यार मुझे नहीं पता। ये निकलस सुले रूडिगर की सेंटर बैक पेरी बन जाए, हॉफमैन जो विंग बैक है, विंगर है, उसको राइट बैक, क्योंकि पहले भी ये हुआ है। लेकिन जर्मनी का डिफेंस को वल्नरेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। जर्मनी ने ज्यादा खास गलत इस मैच में नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। जर्मनी के पास इनफ मौके थे टू क्लोज दिस गेम, लेकिन जर्मनी नहीं कर पाया। ये वर्ल्ड कप 4 दिन 2 बड़ी अपसेट, और आगे भी ये चलता रहेगा सिलसिला। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि जर्मनी को अब स्पेन को भी हराना है, जर्मनी को अपने दोनों मैच जीतने हैं। कोस्टारिका को तो खैर जर्मनी हरा देगा, मान के चलो, लेकिन स्पेन को जर्मनी को हराना पड़ेगा भाई। ड्रॉ से भी काम नहीं चलेगा। ही गॉट अ बिट,
You gotta beat Spain as well. और जर्मनी स्पेन को हरा सकती है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी के पास टीम ही नहीं है। जर्मनी के पास मुसियाला, मूलर, हावर्ड्स का खैर उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था इस गेम पे यार, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुसियाला, मूलर इन्फ्लुएंस कर सकते थे। मुसियाला, मूलर इस गेम को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाए वो मैंने आपको बताया। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जर्मनी का प्लान था जापान के फॉरवर्ड को अपनी तरफ ड्रॉ करना, अपने सेंटर बैक की तरफ ड्रॉ करना, जो वाइडर स्ट्रेच थे उनको ड्रॉ करके मिडफील्ड में न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट करना, जिसकी वजह से किमी गुंडोगन, अगर जापान की मिडफील्डर फिर किमी गुंडोगन को मार्क करने आएगी तो मुसियाला, मूलर को स्पेस मिलता। यही टैक्टिक्स थी, यही जर्मनी का प्लान था। लेकिन ये काम क्यों नहीं किया? बिकॉज जापान ने प्रेस करने की सोची ही नहीं। जापान वर हैप्पी। रूडिगर बिल्डअप ले रहा है, स्लॉटरबैक बिल्डअप ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी जापान को। इसलिए जर्मनी ने अपनी टैक्टिक्स बदली, फिर दोनों सेंटर बैक को बिल्कुल और वाइडर और फुलर भेज दिया और सेंटर की बजाय वाइडर ऑन द विंग से, साइड से जाके अपना बिल्डअप लिया। वहीं से गोल भी आया जर्मनी का, पेनल्टी भी आई। लेकिन जर्मनी गेम क्लोज नहीं कर पाया और जापान ने सदमे में भेज दिया। दिस इज अ हिस्टोरिकल विन, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, दिस इज अ हिस्टोरिकल विन फॉर जापान। लेकिन हैंसी फ्लिक और जर्मनी के लिए परेशानी कम नहीं हो रही है। ये डिफेंसिव जो मैस क्रिएट है ना, ये जो डिफेंसिव इतनी वल्नरेबिलिटी है, इसको सॉर्ट आउट क्या करोगे? फिलिप लाम को फुल बैक, राइट बैक लेके आएगा क्या हैंसी फ्लिक? मैट हेमल्स को लेके आएगा? किसको लेके आएगा यार? अब यही है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। गंटर, स्लटरबैक, टहीलो कैरर जो वेस्ट हैम का सेंटर बैक है, वो कौन सा नगीना है भाई? वो भी ऐसा ही है, वो भी कोई हीरा नहीं है, वो भी नगीना ही है। तो रूडिगर बेचारा क्या करेगा अकेला यार? ये बहुत टेंशन वाली बात है। जर्मनी जितना अच्छा अटैक करेगी, जर्मनी जितना ज्यादा प्रेस करेगी, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो ही तरीके हैं, या तो जर्मनी ना जितना जबरदस्त जर्मनी का बिल्डअप लेती है और जितना जबरदस्त जर्मनी प्रेस करती है, जितने नंबर कमिट करती है, जितनी अच्छी क्रॉसिंग करती है बॉक्स में, जर्मनी के पास मैच जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने अटैक से, अपने प्रेसिंग से इतने चांस क्रिएट कर लो कि आप 2 गोल आराम से मार जाओ। पहले हाफ में मार जाओ 2 गोल, मौके जो मिलते हैं खत्म कर दो उनको। बिकॉज आपका डिफेंस जो है वो लीक करेगा, वो कहीं ना कहीं जरूर गोल लीक करेगा। तो जर्मनी का ये की तरीका है कि आपका अटैक जितने गोल हो सके मार दो, डिफेंस के डेफिसिट को कम कर लो। बिकॉज जर्मनी गोल खाएगा, जर्मनी गोल हर मैच में खाएगा, ये लिखित है। जर्मनी के डिफेंस गोल खाएगा ही खाएगा। और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, हम बात कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। बिकॉज डिफेंस आपको सॉलिड चाहिए। जर्मनी 2014 में जीता था, जर्मनी का डिफेंस सॉलिड था, मैट हेमल्स बिल्कुल सॉलिड काम किया था। अब जर्मनी का डिफेंस में वीकनेस दिख रही है, और जिस टीम के डिफेंस में वीकनेस होगी, डजंट मैटर आपका अटैक मर्सिडीज हो, लेकिन अगर आपका डिफेंस मारुति की तरह होगा ना, आप सफर करोगे, यू विल सफर फॉर श्योर। और जर्मनी आगे भी सफर करेगा। अगर स्पेन को भी जर्मनी हरा देता है, मुझे लगता है यार जर्मनी कहीं ना कहीं आगे भी सफर करेगा। जर्मनी का यह कारवां ज्यादा दूर नहीं जाएगा, डिस्पाइट हैविंग मैजिक फॉरवर्ड, मैजिक अटैक, विंगर्स, मिडफील्ड हाई क्लास। गुंडोगान, किमिक से अच्छी मिडफील्ड क्या चाहिए भाई? इससे शानदार मिडफील्ड क्या चाहिए? लेकिन डिफेंस आपको दिक्कत देगा, और आगे भी आपका सफर आपका डिफेंस ही खत्म करेगा। बिग सरप्राइज, हिस्टोरिकल विन, मेमोरेबल विन फॉर जापान। जर्मनी, वाओ।